बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की भी, जहां नकली नोट छापने वाले मदरसे का खुलासा हुआ है। मदरसा जहां बच्चों को तालीम दी जाती है, मदरसा जहां छात्रों को धर्म के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन अब मदरसे में नकली नोट छापने का काम चल रहा है। मदरसे की आड़ में फेक करेंसी का गोरख धंधा चल रहा है। इस बात का खुलासा प्रयागराज पुलिस ने किया है। प्रयागराज पुलिस ने जामिया हबीबिया मदरसे से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही नकली नोट छापने वाली मशीन भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने 1,30,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद की। खास बात यह है कि ये सारी फेक करेंसी 100 रुपए की है। पुलिस ने नकली नोट छापने के मामले में जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनमें से 2 ओडिशा के रहने वाले हैं और लंबे समय से मदरसा में रहकर ये रैकेट चला रहे थे। आरोपी नंबर 1 जाहिर खान, जो पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। आरोपी नंबर 2 मोहम्मद तफसीरुल आफरीन, जो कि मदरसे का मौलवी और प्रिंसिपल है। आफरीन ने ही मदरसे में इन्हें अलग से कमरा दे रखा था, जहां से ये सारा काम हो रहा था। जिन 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनका नाम है मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद। इन दोनों का काम मार्केट में नकली नोटों को खपाने का था। आइए अब आपको बताते हैं मदरसे में जिन नकली नोटों की छपाई होती थी, उन्हें मार्केट में कैसे खपाया जाता था। दरअसल गैंग का सदस्य 300 के नकली नोट के साथ 100 का असली नोट देता था, जो गैंग के मेंबर लोकल मार्केट में खपा देते थे। 100 रुपए का नोट होने की वजह से लोगों को शक भी नहीं होता था। पुलिस के मुताबिक 15,000 असली नोट के बदले 45,000 के नकली नोट दिए जा रहे थे। जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इससे उनके नेक्सस का खुलासा किया जा सकेगा। थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है, उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त जो हैं, उसमें मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद, जाहिर खान और मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, ये चारों लोग इन्वॉल्व थे। ये एक मदरसा जामिया हबीबिया है अतरसुइया में, और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल हैं, ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे, और जाहिर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से इसी मदरसे में ये दोनों रह रहे थे, और इनके द्वारा ये जो नकली नोट बनाने की जो कार्रवाई इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। और इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था, और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। जो इनसे बरामद हुआ है, उसमें 1300 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। उसके साथ साथ 234 जो पेजेस मिले हैं, जिन पे इन्होंने ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट कर रखे थे। प्रिंटर मिला है, हाई क्वालिटी जो स्कैनर है जिसको यूज़ करते थे वो मिला है, और अन्य डिवाइसेस भी मिली हैं जिससे कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट वहाँ पे तैयार करते थे। तो जो मदरसा है, इसका प्रिंसिपल इसमें पूर्णतः इन्वॉल्व था। उसने अलग से रूम दे रखा था, और वही सारा इनको फैसिलिटेट करता था। सारा जो मास्टरमाइंड था वो जाहिर खान था। अन्य जो 2 लड़के मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद, ये मार्केट में इस पैसे को बेचने या उसको यूज़ करने के लिए ये दोनों इसमें गैंग में इन्वॉल्व थे। अब खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां 25 अगस्त को एक मंदिर के बाहर गौवंश की कटी हुई पूंछ मिलने के बाद बवाल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बबलू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। बबलू शाह पर मंदिर के बाहर एक गाय की कटी हुई पूंछ फेंकने का आरोप है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर दबिश दे रही थी। मंदिर के आसपास लगे हुए 500 सीसीटीवी कैमरेज को खंगाला गया। मोबाइल की बीटीएस डेटा को भी एनालाइज किया गया। तब कहीं जाकर बबलू शाह पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से गौवंश की पूंछ काटने वाला चाकू, वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। मंदिर के बाहर गौवंश की कटी हुई पूंछ मिलने के बाद से हिंदू संगठन खासे आक्रोशित थे। हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बड़ा धरना भी दिया, प्रदर्शन भी हुआ। अब आरोपी बबलू शाह पुलिस की गिरफ्त में है। ये बबलू शाह की तस्वीर है। आखिर बबलू शाह ने भीलवाड़ा को अशांत करने का प्लान क्यों बनाया? ये सवाल तो आपके भी मन में आया होगा, या ऐसा उसने किसी के कहने पर किया? पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। मंदिर परिसर में गाय की कटी हुई पूंछ 25 अगस्त को मिली थी।
इसके 3 दिन के अंदर 28 अगस्त को मुख्य आरोपी बबलू शाह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आइए आपको सीसीटीवी की वो तस्वीर दिखाती हूं जिसके चलते आरोपी बबलू शाह पुलिस की गिरफ्त में आया है। दरअसल पुलिस ने सबसे पहले मंदिर के आसपास लगे हुए करीब 500 सीसीटीवी कैमरेस का पूरा फीड, पूरा डेटा खंगालना शुरू किया। संदिग्ध की लिस्ट बनाई गई। वारदात के समय आरोपी बबलू शाह मंदिर के पास नजर आया। उसने अपना मुंह ढका हुआ था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते बबलू शाह अब सलाखों के पीछे है। आपको बता दें, बबलू शाह के पिता का नाम निशाद मोहम्मद है। अब बबलू शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अपना चेहरा छिपाकर वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस आखिर आरोपी तक कैसे पहुंची? सीसीटीवी की मदद से बबलू शाह पुलिस के शिकंजे में कैसे चढ़ा? कितनी टीमों ने इस केस को सॉल्व करने के लिए दिन रात एक की? आइए आपको बताते हैं। भीलवाड़ा शहर में गौवंश संबंधी जो घटनाक्रम हुआ था उस पर थाना कोतवाली पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। 10 टीमें गठित की गई। इन विशेष टीमों ने 2 दिन तक लगातार मेहनत कर करीब 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप किया। अन्य इन्वेस्टिगेशंस के सारे जो संसाधन तरीके थे उनको अपनाते हुए आज इस घटना का मुख्य अभियुक्त बबलू शाह निवासी हुसैन कॉलोनी शास्त्री नगर भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त चाकू और कपड़े भी बरामद किए गए हैं। साथ ही इस घटना से संबंधित 4 अन्य संदिग्ध व्यक्ति भी हिरासत में लिए गए हैं और उनकी भी भूमिका के बारे में जांच की जा रही है।